तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ़ और मैं अभी अपने 2 दोस्तों के साथ मक्का मदीना की ज़ियारत करने आया हूँ। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हम मक्का से निकल चुके थे और मदीना पहुँचने वाले थे। अभी ये तीसरा एपिसोड है, यहाँ पे हम अभी मदीना पहुँच चुके हैं। मदीना में एंटर करते ही हमें कूबा मस्जिद की ज़ियारत करने को मिलती है। कहा जाता है कि कूबा मस्जिद इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। जब हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना आए थे, तो सबसे पहली मस्जिद उन्होंने यही बनाई थी। उन्होंने ही पहली ईंट रखी थी, इसकी नींव यहीं पे रखी थी और ये पहला मस्जिद यहाँ पे बना था। वो अक्सर यहाँ पे नमाज़ें पढ़ते थे। ये मस्जिद मस्जिद अल नबवी के बाद दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है मदीना में। शुरू में ये मिट्टी का बना था, बाद में सलमान किंग प्रोजेक्ट के बाद इसको और बढ़ाया गया, इसको अच्छे से बनाया गया। अभी टोटल 60 से 70 हज़ार लोग इसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो हम लोग भी वज़ू करते हैं और 2 रकत नफल नमाज पढ़ते हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको एक जगह लेकर के चलता हूँ। एक कुआं है मस्जिद कूबा के पीछे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी जो कि हज़रत उस्मान गनी के पास थी, वो इस कुएं में गिर जाती है और इस कुएं को खाली किया जाता है, पूरे पानी को निकाला जाता है, उस कुएं को ढूंढा जाता है, लेकिन वो अंगूठी नहीं मिलती है। कहा जाता है कि वो अंगूठी आज तक इसी कुएं में है। तो हम लोग कूबा मस्जिद की ज़ियारत करने के बाद अपने बस की पार्किंग में आते हैं, अपने अपनी सीट पे बैठते हैं और अगली मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। चूँकि हम लोग मदीना शहर में पहुंच चुके हैं, तो अभी आप जो भी नज़ारे देख रहे हैं, जो भी व्यूज़ देख रहे हैं, ये सब मदीना शहर का है। तो हमारा अगला मंजिल आ जाता है, हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ये है जंगे ओहद। जंगे ओहद यहीं पे हुई थी। ये जंग मदीना के मुस्लिम और मक्का के कुरैश के बीच में हुई थी। इसमें दोनों तरफ पहाड़ हैं जिसको ओहद कहा जाता है और ये पूरा जगह ओहद के नाम से ही जाना जाता है। ये जंग एक बदले की जंग थी, जंग बद्र के बाद मक्का वालों की तरफ से, जिसको अबू सुफियान लीड कर रहा था, और मुस्लिम यानी मदीने की तरफ से हमारे प्रॉफिट लीड कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज को इस पहाड़ पर रुकने को कहा था, जो कि बाद में वो लोग बात नहीं मानते हैं, नीचे आ जाते हैं और मारे जाते हैं। कहा जाता है कि 70 सहाबा इसमें शहीद होते हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हमज़ा भी शामिल थे। तो जंगे उहद की ज़ियारत करने के बाद हम लोग मदीना शरीफ आ जाते हैं। पार्किंग में हमें बस छोड़ देती है और हम लोग यहाँ वॉक करके आगे बढ़ने लगते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप बस से आते हैं तो बस आपको वहाँ पार्किंग में ड्रॉप कर देगी और फिर आपको वहाँ से चल करके मदीना शरीफ की तरफ तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर आपको वॉकिंग डिस्टेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मस्जिद अल नबवी तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है, तो आपको पैदल ही चलना होगा। मदीना शरीफ की हवा में भी सुकून है। अगर आपको कोई टेंशन है, किसी चीज़ की फ़िक्र है, तो यहाँ पे आपको फ़िक्र नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा, रिलैक्स रहेंगे। अगर आप पहले आ चुके हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा। यहाँ रोड के दोनों तरफ आपको मार्केट्स दिख जाएंगे।
आपको कोई भी चीज़ शॉपिंग करनी है, खाने पीने का है कुछ, दिन हो या रात हो, आपको कभी भी चाहिए आपको मिल जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ने लगते हैं और आगे चल के मैं दिखाता हूँ। एक जगह हम लोग पहुँचते हैं जहाँ पे सेल्फ़ी पॉइंट होता है, वहाँ पे आप लोग फ़ोटोज़ खिंचा सकते हैं। इस जगह पे देखिए यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, यहाँ पे सेल्फ़ी पॉइंट है। आप लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचा सकते हैं, यहाँ फ़ोटोग्राफ़र्स भी होते हैं, तो अगर आपको उनसे खिंचाना है तो आप उनको पैसा देंगे, आप उनसे फ़ोटोज़ खिंचाएँगे। आप उसको प्रिंट करके भी ले सकते हैं, आप अपने फ़ोन में भी ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़ोन बहुत अच्छा था, तो हम लोग अपना फ़ोटोज़ अपने फ़ोन में निकालते हैं, वीडियोज़ निकालते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं मस्जिद अल-नबवी की तरफ। हम लोग एंट्री करते हैं गेट नंबर 334 की तरफ से। आगे जो दिख रहा है वो मेन एंट्रेंस है। थोड़ी देर के बाद हम लोग इसी के थ्रू अंदर जाएंगे और नमाज़ पढ़ेंगे, नफल नमाज। ये मस्जिद अल-नबवी है। इसको हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था। इस मस्जिद को काफ़ी लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद कहकर भी बुलाते हैं। अभी सामने जो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, इस बैरिकेडिंग के जस्ट आगे रियाजुल जन्ना है। ये वही जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और उमर इब्न अल-खत्ताब की कब्र मुबारक है। उनकी कब्र और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिंबर के दरमियान जो जगह है उसको रियाजुल जन्ना कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे 2 रकअत नफल नमाज वही लोग पढ़ पाते हैं जो लोग खुशनसीब होते हैं। अगर आप भी नफल नमाज पढ़ना चाहते हैं रियाजुल जन्ना में तो उसके लिए परमिट लेना होता है। मोबाइल एप्लीकेशन होता है नुसुक, NUSUK, उसको डाउनलोड करना होता है और उसमें टाइम सेलेक्ट करके, डेट सेलेक्ट करके आपको परमिट लेना होता है। परमिट मिलेगा तभी आप उसमें जा कर के नमाज़ पढ़ सकते हैं। हम लोग 2 रकअत नफल नमाज पढ़ते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर देखते हैं सुबह हो चुकी थी। अब हम लोग जन्नतुल बगी की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये शैडो के लिए होता है, छाँव के लिए होता है। सुबह होते ही ये खुल जाता है और फिर यहाँ पे आप लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको धूप नहीं लगेगी। शाम होते ही ये बंद होने लगता है। अभी देखिए धीरे-धीरे खुल रहा है, ये सारे खुलेंगे। नवंबर का महीना है और मदीने में सर्दी आ चुकी है। हम लोग चप्पल नहीं पहने थे, चप्पल हम लोग बैग में रख लिए थे। हम लोग को धीरे-धीरे सर्दी लग रही है अभी और फिर हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं जन्नतुल बगी की तरफ। देख सकते हैं इसी की बात मैं कर रहा था, ये सारे खुल चुके हैं और थोड़े बहुत जो हैं वो अभी खुलने वाले हैं। अभी ये जो ग्रीन बैरिकेडिंग के पीछे लाइन देख रहे हैं आप लोग, ये सारे लोग अभी जन्नतुल बगी जाने के लिए लगे हुए हैं लाइन में। हम भी अभी लाइन में लगेंगे और फिर अंदर जाएंगे। ये देख सकते हैं कितनी बड़ी लाइन है। तकरीबन 15 मिनट के बाद हमारा भी नंबर आ जाता है, हम भी अंदर जाने लगते हैं। यही है जन्नतुल बगी, ये कब्रिस्तान है। यहाँ 10,000 से ज़्यादा शोहदा तदफीन है। इसमें ज़्यादातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के लोग हैं। तो जन्नतुल बगी की ज़ियारत करने के बाद हम लोग बाहर आ जाते हैं और अभी हम लोग बढ़ने लगते हैं गुंबद खज़रा की तरफ। क्योंकि ये एपिसोड काफ़ी लंबा हो गया है, इसकी वजह से ये एपिसोड को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाऊंगा कि
वो मस्जिद जहाँ पे हमारे प्रॉफिट ईद की नमाज़ पढ़ाया करते थे और बारिश के लिए दुआ की थी उन्होंने। ठीक है, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।